कलयुग के अंत का सबसे बड़ा संकेत। जब लुप्त हो जाएगा बद्रीनाथ धाम तो भगवान बद्री के होंगे दर्शन। भविष्य बद्री में क्या कलयुग का हो रहा है अंत? क्या दुनिया में होने वाला है युग परिवर्तन? सोचकर भी सब कुछ बहुत खतरनाक लगता है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों, स्कंद पुराण और नारद संहिता में दिए गए संकेतों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो वह समय अब निकट है। उड़ीसा के भविष्य बताने वाले ग्रंथ भविष्य मल्लिका के अनुसार भी कलयुग का अंत आ चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम में हो रहे उस चमत्कार की जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं हिंदू आस्था के 4 प्रमुख धाम कौन कौन से हैं और क्यों बद्रीनाथ धाम फेमस है। हिंदू आस्था के 4 धाम हैं बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। ऐसी मान्यता है कि इन 4 पवित्र धामों में से एक धाम बद्रीनाथ में एक छोटा धाम भी है। इस छोटे धाम में 4 दिव्य स्थान है। मान्यता है कि बद्रीनाथ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा पूर्ण होती है। अब जानते हैं बद्रीनाथ धाम में स्थित उस रहस्यमय स्थान के बारे में जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता, जिसका जिक्र हजारों साल पहले स्कंद पुराण में और उसके बाद नारद संहिता में कर दिया गया था। सबसे पहले बात बद्रीनाथ धाम के महत्व की। बद्रीनाथ का नाम बद्रीनाथ इसलिए है क्योंकि यहाँ जंगली बेरी या फिर बेर के पेड़ भरे पड़े हैं। जंगली बेरी को इस इलाके में बद्री के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस बीच के स्थान को बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के मुताबिक केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नारायण के दर्शन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पुराणों के मुताबिक कलयुग के अंत में भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाढ़ से गंगा नदी पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी और इससे जुड़ी है भविष्य परिवर्तन की कहानी। स्कंद पुराण में हजारों साल पहले महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब बद्रीनाथ धाम अपनी जगह से अचानक गायब हो जाएगा और ठीक उसी वक्त बद्रीनाथ धाम से थोड़ी दूर एक नए धाम का उदय होगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जानेंगे। यानी भगवान विष्णु का वास बद्रीनाथ की जगह भविष्य बद्री में होगा। हैरानी की बात है, महर्षि वेदव्यास ने जिस स्थान पर भविष्य बद्री के होने की बात कही थी, ठीक उसी स्थान पर एक शिला या चट्टान अपने आप एक आकृति धीरे धीरे करके प्रकट हो रही है। लोग इसे भगवान विष्णु की आकृति मानते हैं और इसलिए इसकी पूजा भी हो रही है। इस जगह को कहते हैं भविष्य बद्री। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम छोड़ करके भविष्य बद्री कब जाएंगे, इसके लिए पुराणों में 2 बड़े संकेत दिए गए हैं। पहला संकेत हमें मिलेगा जोशीमठ में मौजूद भगवान नरसिंह के मंदिर से। आमतौर पर तीर्थयात्री यात्रा के दौरान भगवान नरसिंह के दर्शन करके ही बद्रीनाथ जाते हैं। पुराणों के मुताबिक जब वज्रासनन में मौजूद नरसिंह भगवान की मूर्ति की कलाई मूर्ति से अलग हो जाएगी, यानी कि मूर्ति जब खंडित हो जाएगी, तब बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप या फिर जल प्रलय आएगी। और यहीं से मिलेगा दूसरा और आखिरी संकेत। नर नारायण पर्वत यानी कि 2 वह पर्वत जिनके बीच से होकर के बद्रीनाथ धाम का रास्ता जाता है, वह दोनों किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप की वजह से आपस में मिल जाएंगे, यानी कि बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसी समय भगवान विष्णु बद्रीनाथ को छोड़कर चले जाएंगे और भविष्य बद्री में वास करेंगे। अब आज की स्थिति को जानते हैं, क्या वाकई में बद्रीनाथ धाम में ऐसा कुछ हो रहा है। दोस्तों, हैरानी की बात है, जोशीमठ में भगवान नरसिंह के मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ दिनों दिन पतला होता जा रहा है। अब और यह हाथ एक स्थान पर तो बाल के बराबर पतला हो गया है। पुजारियों को जलाभिषेक करने में भी डर लगने लगा है, कहीं मूर्ति का हाथ खंडित न हो जाए। आप जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, यानी कलयुग के अंत का सबसे बड़ा संकेत।
अब बात करते हैं कलयुग से जुड़े उस संकेत के जो भविष्य बद्री से मिल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां महर्षि वेदव्यास ने बताया था और जिस स्थान को आदि शंकराचार्य ने ढूंढा था, वहां वाकई भविष्य बद्री धाम अपना रूप ले रहा है। लगभग 60 से 70 साल पहले यहाँ से चट्टान में से एक आकृति निकलना प्रारंभ हुई थी। अब यह आकृति धीरे धीरे एक पूरी मूर्ति का रूप लेती जा रही है। इसमें चेहरा, हाथ, पैर सब कुछ साफ साफ दिखने लगा है। इस जगह भगवान की पूजा भी होती है और इस जगह पर है भविष्य बद्री धाम। वही भविष्य बद्री धाम जिसकी चर्चा सबसे पहले स्कंद पुराण में की गई थी। अब एक हैरान करने वाली बात, कई बार जब शाम के समय भविष्य बद्री मंदिर बंद हो जाता है, यहाँ कोई नहीं होता, तब सुनाई देती है शंख की ध्वनि, साथ ही बजती है मंदिर की घंटियाँ, मानो रात के अंधेरे में कोई भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहा है। आसपास के गांव के कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि शंख और घंटियों की आवाज़ के अलावा देर रात में उन्होंने मंदिर में से निकलने वाला प्रकाश भी देखा है। मतलब साफ है, भविष्य बद्री महर्षि वेदव्यास की सिर्फ एक कल्पना ही नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन स्कंद पुराण और नारद संहिता की इस भविष्यवाणी को पूरी तरह से हम देखें तो यह भयावह भी है। भविष्यवाणी के मुताबिक भगवान विष्णु बद्रीनाथ से भविष्य बद्री जाएंगे कलयुग के अंत में, यानी कि विनाश का समय अब नज़दीक है। अगर हम भविष्य बद्री की कहानी को उड़ीसा के महान ग्रंथों की माला भविष्य मल्लिका से जोड़े तो यह कहानी और भी सत्य और सटीक लगती है। भविष्य मल्लिका क्या है और क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, आइए आपको बताते हैं। आज से लगभग 500 साल पहले यानी कि 16वीं सदी में उड़ीसा में 5 महान संत हुए। इन समकालीन संतों को पंच सखा के नाम से जाना गया। इन्हीं संतों में से एक संत अच्युतानंद जी दास के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख लेने की अद्भुत शक्ति थी। अपने भविष्य देख लेने की शक्ति से उन्होंने भविष्य मल्लिका ग्रंथ की रचना की। भविष्य मल्लिका के मुताबिक कलयुग का अंत प्रारंभ हो चुका है और हम कलयुग और सतयुग के बीच होने वाले संध्या काल या फिर संधि काल में हैं। भविष्य मल्लिका के मुताबिक जल्द ही भगवान विष्णु जगन्नाथपुरी धाम छोड़ करके उड़ीसा में ही छत्या बटा जाने वाले हैं। इसके बीच ज़्यादातर संकेत पूरे हो चुके हैं। भविष्य मल्लिका के मुताबिक कलयुग के अंत के संकेत चारों धाम से देखने को मिलेंगे, यानी कि बद्रीनाथ धाम के संकेत भविष्य मल्लिका में कलयुग से संबंधित बात की पुष्टि भी करता है। स्कंद पुराण और नारद संहिता में भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी को लेकर कही गई बातें आपको कैसी लगती है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको लगता है यह भविष्य में सत्य साबित होगा? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।